बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं अपने तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया अदा करता हूं जो मेरी वीडियोस को देखने के लिए अपना कीमती टाइम निकालते हैं। और मैं दरख्वास्त करता हूं अपने व्यूवर्स से कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच जाए। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। आज हमारा टॉपिक है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी क्या है? चैट जीपीटी एक बहुत ही अमेजिंग टेक्नोलॉजी है जिसको आप इस्तेमाल करते हुए फायदा हासिल कर सकते हैं। अगर आप भी इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके फायदा हासिल करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक यूट्यूबर हैं, अगर आप एक ब्लॉगर हैं, अगर आप एक प्रोग्रामर हैं, अगर आप एक टीचर हैं, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, तो आप इस टेक्नोलॉजी से कैसे फायदा उठा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक यूट्यूबर हैं, यूट्यूबर मुझे डिस्क्रिप्शन लिख दे तो वो आपको डिस्क्रिप्शन लिख देगी। और अगर आप एक ब्लॉगर हैं तो आप चाहते हैं कि ये मेरे लिए कंटेंट राइट करे तो चैट जीपीटी आपके लिए कंटेंट राइट कर देगा। अगर आप प्रोग्रामर हैं, आप चाहते हैं कि ये मेरे लिए कोडिंग कर दे तो आप उसको क्वेश्चन जितना अच्छे तरीके से समझाएंगे वो आपको आंसर उतने अच्छे तरीके से वापस प्रोवाइड कर देगा। और अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, साइंस प्रोजेक्ट, मैथ के क्वेश्चंस या आप कुछ भी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहे तो चैट जीपीटी आपको वो सॉल्व करके प्रोवाइड कर देगा। और विद इन 2-3 सेकंड्स में वो आपको वो उस क्वेश्चन को जनरेट करके बड़े अच्छे तरीके से आपको समझाएगा। इसको सोल्व कैसे करना है वो मुकम्मल तफसीलात आप चैट जीपीटी से ले सकते हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो एक्सेल में काम करते हैं, तो आप तमाम फार्मूलाज जो बंदा याद नहीं कर सकता, आपने सिर्फ एक कमांड देनी है कि राइट आप ऑल फार्मूलाज फॉर मी, तो वो आपको तमाम फार्मूलाज लिख के दे देगा। तो ऐसी कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। चैट चैट जीपीटी 4 टाइप करते हैं। चैट जीपीटी 4 पे क्लिक करेंगे, चैट जीपीटी 4 ओपन करते हैं। ट्राई ऑन चैट जीपीटी प्लस इस पे क्लिक करते हैं। मेरे सामने दो ऑप्शंस हैं, लॉगिन, साइन इन। तो मैं साइन इन करूंगा। ईमेल एड्रेस कंटिन्यू विद गूगल करूंगा क्योंकि मेरा पहले से ही जीमेल पे अकाउंट है, मैं अपने जीमेल अकाउंट के साथ कंटिन्यू करूंगा। कंटिन्यू करने के बाद आप देख सकते हैं कि चैट जीपीटी ओपन हो चुकी है। इसमें न्यू चैट और प्रीवियस 7 डेज डाटा मतलब आप चेक कर सकते हैं। अपग्रेड प्लान है, नीचे मेरी ईमेल शो हो रही है। ये कुछ उसके चैट जीपीटी के से कुछ आप क्वेश्चंस जो वो खुद बता रहा है वो पूछ सकते हैं। तो गिव मी आइडिया, ये उसका दिया हुआ क्वेश्चन जो है वो हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद उसने इसको क्रिएट कर दिया है। तो आप भी जो आप चाहें वो उससे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि यही आप करें, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप कर सकते हैं। लाइक का ऑप्शन है, लाइक कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। और मैं उससे सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वो है राइट एन इंग्लिश essay on the on the my city Lahore in 50 वर्ड्स। तो उसने मुझे एक मजमून जो है वो 50 वर्ड्स में टाइप करके दे दिया है। अब मैं चाहता हूँ इसको रीफ्रेज इट, मतलब उस थोड़ा तरतीब से इसको मुझे दे। तो उसने इसको मुझे तरतीब से भी करके दे दिया है, रिफ्रेज करके दे दिया है। तो अब मैं एक और क्वेश्चन इससे पूछूंगा, हाउ मैनी provinces are there in पाकिस्तान। तो ये भी उसने मुझे जनरेट करके दे दिया है।
तो एक क्वेश्चन मैं और पूछता हूँ, व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान। तो ये भी उसने मुझे जनरेट करके दे दिया है। आप इसको लाइक भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अब मैं चाहता हूँ एक और क्वेश्चन पूछूं इससे। गिव मी all these alphabet all these letters in alphabetical order। तो मैं कुछ अल्फ़ाबेट यहाँ पे टाइप करूँगा जिनको ये ऑर्डर्स में करके मुझे, मैं चाहता हूँ कि ये जनरेट कर दे। ये मैं कुछ अल्फ़ाबेट टाइप किए हैं, इसने मुझे जनरेट करके दे दिए। आप देख सकते हैं कि उसने ऑर्डर्स में जनरेट किए हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। अब मैं चाहता हूँ एक और क्वेश्चन पूछूं इससे। HTML ब्लॉग फॉर वेबसाइट्स। बेसिकली ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से मुतल्लिक है। जो लोग प्रोग्रामिंग पे काम करते हैं, ये कि उसने मुझे ब्लॉग जो है वो जनरेट करके दे दी है। तो इन ब्लॉग्स को कॉपी भी कर सकते हैं। कॉपी करके आप जहाँ पे इसकी आपको ज़रूरत है वहाँ इसको आप पेस्ट कर दें। अब मैं चाहता हूँ कि प्रोग्रामिंग से मुतल्लिक एक और क्वेश्चन पूछूं। HTML हाइपरलिंक्स कोड्स। तो ये देखिए मुझे उसने हाइपरलिंक कोड्स जो हैं वो भी जनरेट करके दे दिए हैं। ये आप, ये सारे कोड्स हैं, तो इनको भी कॉपी करके आप अपनी मर्जी के मुताबिक यूज कर सकते हैं। बहुत ही इजी है। बस आपके माइंड में होना चाहिए कि आप इससे क्या पूछना चाहते हैं। आप इससे कुछ भी पूछेंगे तो ये आपको मतलब उस क्वेश्चन का आंसर जो है वो जनरेट करके दे देगा बआसानी। और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप इसको यूज करें। मैं चाहता हूँ इससे कुछ और मजीद पूछा जाए। तो राइट फॉर माई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो ये देखिए इसने मुझे ये भी जनरेट करके दे दिया है। तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से इसने मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से उसको जनरेट करके दिया है। और अब मैं चाहता हूं कि ये जो है इसको मुझे और अच्छे तरीके से जनरेट करके दे। तो मैं इसको गिव मी वन मोर। ये देखें इसने मुझे एक और जो है स्लाइड 3 भी इसने मुझे टाइप करके दे दी है। चाहता हूँ कि कुछ मैथ के मुतालिक भी क्वेश्चन किया जाए। क्या ये हमारे मैथ के क्वेश्चंस हैं जो बच्चों को बहुत प्रॉब्लम्स आती है, उससे रिलेटेड भी ये सॉल्व करके दे सकता है कि नहीं? तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन इससे पूछूंगा, तो देखते हैं कि ये उसको जनरेट करके देता है और क्या हमारा आंसर बिल्कुल ठीक होगा। तो मैथ का क्वेश्चन जो है हम उसको देते हैं। तो मैं टाइप करता हूँ। ये देखें इसने मेरा मैथ के क्वेश्चन का आंसर भी दे दिया है। तो इससे भी बहुत आसानी आपके स्टडी में हो सकती है, बच्चों की स्टडी में हो सकती है। तो अब मैं चाहता हूँ कि एक और क्वेश्चन इससे पूछूं यूट्यूब से रिलेटेड। तो राइट अ यूट्यूब वीडियो डिस्क्रिप्शन।
Write a YouTube video description, 25 words for the topic of cooking। देखें, इसने मुझे कुकिंग से रिलेटेड भी डिस्क्रिप्शन बताऊं कि ये मुझे साइंस एग्जीबिशन से मुतालिक एक आइडिया दे मेरे बेटे के लिए, जो कि स्कूल में पढ़ता है। तो मैं इससे ये आइडिया लेता हूँ, ये किस किस्म के आइडियाज़ हमें प्रोवाइड करता है। तो बहुत सारे आइडियाज़ जो हैं चैट जीपीटी ने मुझे प्रोवाइड कर दिए हैं। आप भी इस तरह अपने बच्चों के लिए जो है वो आइडियाज़ इससे ले सकते हैं, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो अब मैं इसको चाहता हूँ कि ये मुझे मेरे बच्चे के लिए जो ग्रेड 2 में है उसके लिए मतलब आइडियाज़ प्रोवाइड करे। तो ये मुझे अब ग्रेड 2 के लिए आइडिया प्रोवाइड करेगा। इस तरह आप भी अपने हिसाब से जो बच्चा आपके मतलब ग्रेड का है उसके लिए आप ले सकते हैं 4 5 6 7 मतलब जिस भी क्लास में आपका बच्चा पढ़ता है तो उससे रिलेटेड ये आपको आइडिया प्रोवाइड कर देगा। अब मैं चाहता हूँ कि ये मुझे एक पोएम लिख के दे छांगा मांगा पे, जो कि एक बहुत सारे लोग जानते हैं कि एक जंगल है, उसके मतलब मुझे ये एक आइडिया प्रोवाइड करे, एक पोएम लिख के दे। तो क्या ये छांगा मांगा पे लिख के दे सकता है? वाह! तो इसने छांगा मांगा पे भी जो है एक मुझे पोएम लिख के दे दी है। अब मैं चाहता हूँ कि यही पोएम अगर ये मुझे उर्दू में लिख के दे सकता है तो ये देखें इसने मुझे तो इसने छांगा मांगा पे भी जो है एक मुझे पोएम लिख के दे दी है। अब मैं चाहता हूँ कि यही पोएम अगर ये मुझे उर्दू में लिख के दे सकता है तो ये देखें इसने मुझे उर्दू में भी ये लिख के दे दी है। और ये बड़ी हैरान कुन बात है और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इसने उसको उर्दू में भी कन्वर्ट कर दिया है। आप ये देख सकते हैं, तो आप कोई भी पोएम इससे इंग्लिश से उर्दू में कन्वर्ट करवा सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये मुझे इस पोएम को अरबी में कन्वर्ट करके दे। देखते हैं कि क्या ये मेरी पोएम को अरबी में कन्वर्ट कर सकता है कि नहीं। तो इसने माशाल्लाह इसको अरबी में भी कन्वर्ट कर दिया। भाई जिसको ये समझ आता है अरबी में वो पढ़ ले। अब मैंने टाइप किया है कि ये मुझे 100 लफ्जों का आर्टिकल लिख के दे करप्शन पे। तो ये इसने मुझे जनरेट करके दे दिया है। तो आया कि ये हम चेक भी करते हैं कि ये यूनिक है, कॉपी तो नहीं है, कॉपीराइट तो नहीं आता। तो मैं इसको आप किसी भी प्लेजरिज्म की वेबसाइट पे जाके इसको कॉपी करके वहां से पेस्ट करेंगे और पेस्ट करने के बाद हम क्या करेंगे इसको यहाँ पे आई एम नॉट रिपोर्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे, चेक प्लेजरिज्म यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो चेक करने के बाद ये देखें ये प्रोसेस हो रहा है। प्रोसेस थोड़ा सा टाइम लेगा शायद, तो जब तक ये टाइम लेता है हम देखते हैं। ये देखिए 57% इसने कर दिया और ये चेक करेगा। चेक करके हमें ये बताता है कि ये 100% यूनिक है, प्लेजरिज्म जीरो, इसमें प्लेजरिज्म जीरो है। और ये देखें इसका मतलब है कि ये इसने हमें सही डेटा जो है प्रोवाइड किया है और आज तक ये किसी ने यूज़ नहीं किया। थैंक यू। टाइप करते हैं चैट जीपीटी को, बहुत शुक्रिया। तो ये करने के बाद देखें वो आपको फिर भी वेलकम कह रहा है कि आपने। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बनाऊँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक अल्लाह हाफिज़।